पाकिस्तान में इस वक्त ओवर 5 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, जिसमें स्मॉल बिजनेसेस भी हैं और ये पाकिस्तानी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन रखते हैं और ये कंट्रीब्यूशन जो है वो लगभग $400 मिलियन का है। जी हाँ, और अगर ग्लोबली बात की जाए तो पाकिस्तान 4th नंबर पर है, 4th नंबर पर रैंक करता है फ्रीलांसिंग में इन द वर्ल्ड। बट बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। मैं हूं सोनिया राव और मैं बात करूंगी इस वक्त जो हमारे मुल्क में एक बहुत ही खराब सूरत हाल है इंटरनेट को लेके, और ये चंद महीने से ये तमाशा मैं कहूँगी कि चल रहा है। लेकिन इस तमाशे की वजह से, ये तमाशा कर कोई और रहा है और इसकी वजह से जो बेचारे जिनके घर के चूल्हे जो हैं फ्रीलांसिंग से चलते हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, जो अपने घर को चला रहे हैं, वो सब सफ़र कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कमा रही हूँ इंटरनेट पे बैठ के, लेकिन मैं आपको इस चीज़ से आगाह कर रही हूँ कि लाखों की तादाद में लोग जो है इस वक्त रो रहे हैं, परेशान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी खुद बात हुई है और उनका ये कहना है कि हम टोटली डिपेंडेंट हैं इंटरनेट पे। और इंटरनेट की अगर बात की जाए तो इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में बहुत ही अब तो तवील अरसा हो गया। पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कभी इंटरनेट काम करता है, कभी इंटरनेट काम नहीं करता, और जिस स्पीड में वो काम करता है उस स्पीड को लेके फ्रीलांसिंग भी नहीं हो सकती और कोई चीज़ अपलोड भी नहीं की जा सकती। तो उसकी वजह से लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, वो कमा नहीं पा रहे हैं। और जो बड़ी तादाद में हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे इंटरनेट ब्रॉडबैंड हो या आप अपना मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करें, हर चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। एक छोटा सा वॉइस नोट भी अगर आप किसी को भेजते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो जो लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं या जिनको बड़ी फाइल्स भेजनी है या जिनको यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी है या दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, उनके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। और जो लोग किसी भी तरह से बड़ी जिद्दोजहद करने के बाद अगर कुछ अपलोड कर देते हैं तो उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और आपको अंदाज़ा ही होगा कि किस तादाद में यूट्यूबर्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उनकी सारी अर्निंग जो है यूट्यूब से आती है। और उसके अलावा और भी दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ अपलोड ही नहीं होगी, जब एक छोटा सा वॉइस नोट व्हाट्सएप का नहीं जा रहा दूसरी तरफ, तो आप सोचें कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ कैसे अपलोड होंगी। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मेरी खुद बात हुई है 2-4 यूट्यूबर्स से और वो टोटली डिपेंडेंट हैं अपनी यूट्यूब की अर्निंग्स पर, और उनका यही कहना था कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे। जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर किस तरह से वो कमाएंगे। और ये वो लोग हैं जो अपना घर इस अर्निंग पे चला रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि देखें हम कितना सफ़र कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब है। दो पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं और आवाम पिस रही है। पीटीआई के प्रोटेस्ट के बाद ये सारी सूरत हाल हुई। फिर फायरवॉल जो है उसकी इंस्टॉलेशन और वो सारा तमाशा हुआ आज से चंद महीने पहले। अब वो सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, उस पर पता नहीं अरबों रुपए लगा दिए और वो सारे पैसे भी मेरे ख्याल से ज़ाया ही हो गए, क्योंकि उसके बाद से नेट की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और फिर इन लोगों ने व्हाट्सएप पे, आपको जो मैं एक और बात साथ साथ बताती चलूँ कि व्हाट्सएप इस वक्त बिल्कुल सिक्योर नहीं है। हुकूमत ने ये बता दिया है कि व्हाट्सएप पे जो भी आपका डेटा है वो उसको मॉनिटर किया जाएगा। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह से पॉसिबल है, क्योंकि व्हाट्सएप की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, लेकिन आपकी कोई भी चीज़ इस वक्त सिक्योर नहीं है। तो सोच समझकर आप कहें, जो भी कहें, अगर आपको जेल नहीं जाना तो। लेकिन बात मैं फिर वही करूँगी इंटरनेट की। चले, हम किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं, जो अर्न कर रहे हैं ऑनलाइन, आप उनको इंटरनेट की फैसिलिटी तो दें। आपने उनसे वो फैसिलिटी छीन ली। अगर रोजगार नहीं दे रहे तो लोगों से उनके रोजगार तो ना छीने। यहाँ तो उल्टा ही हो गया है।
कि जो लोग कमा रहे थे उनसे उनके रोजगार भी छीन रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है और आई होप कि ये मसला हल हो जाए। आई वॉज नॉट मेकिंग अ वीडियो, ठीक है, मैं अपने दोनों व्लॉग्स वाले चैनल पे और इस चैनल पे आई वॉज नॉट अपलोडिंग एनी थिंग बिकॉज इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, a lot of effort। और उसके बाद फिर अगर आपके व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो फिर बंदा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं और इतना टाइम लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कई घंटे लगते हैं चीज़ें एक्सपोर्ट होने में, अपलोड होने में, एडिटिंग में, लेकिन फिर उसके बाद आपको अगर थोड़े से व्यूज़ मिल रहे हो तो इंसान का मोरल डाउन हो जाता है। सो इसी तरह लोगों के साथ हो रहा है और बहुत से लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं जिनके व्यूज़ जो है 50,000, 1 लाख, 2 लाख इस तरह आते थे, उनके 10-10 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। सो अब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कितनी बुरी सूरत हाल है। आपके साथ यहाँ पे एक रिपोर्ट शेयर करती हूँ। ये जो रिपोर्ट है ये एक साउथ एशियन कंपनी है, मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी है और बहुत बड़ी लीडिंग एक ये कंपनी है। इस एजेंसी का ये कहना है कि पाकिस्तान इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस एज इट वाज रैंक्ड among the lowest 12% globally for both mobile and broadband internet speeds in October। अक्टूबर के महीने की इन्होंने बात की है कि ये ग्लोबली जो है 12% रैंक किया गया है। तो अब आप सोच लें कि जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके अर्निंग करते हैं, वो किस तरह से अर्न करेंगे। अच्छा, डेटा फ्रॉम ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। ओकला जो है एक ऐप है जो मैंने भी अपने मोबाइल में डाली हुई है। जब भी इंटरनेट बिहेव नहीं करता है तो ओकला पे जाके आप स्पीड टेस्ट करते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपके इंटरनेट की इस वक्त क्या स्पीड है। तो इनका ये कहना है कि डेटा फ्रॉम ओकला's स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स रिवील्ड दैट द कंट्री वाज पोजीशन्ड at 100 out of 111 countries in mobile internet speed and 141st out of 158 countries in broadband speed। Oh, this is alarming situation and this is so bad। अब आप सोचें कि 100 यानी कि 100वें नंबर पर आउट ऑफ 111 कंट्रीज़ में से आई है हमारी कंट्री, अगर हम बात करें मोबाइल इंटरनेट की तो। और अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड की तो उसमें 158 कंट्रीज़ में से हमारा नंबर है 141st। सो अब आप सोच लें कि किस हद तक हमारे मुल्क में इंटरनेट का प्रॉब्लम है। फायरवॉल इंस्टॉलेशन की जा रही थी, इस पे काम किया जा रहा था, जिसके बाद बहुत बुरा हाल हुआ और वो जो टेस्ट रन किए गए हैं पता नहीं उससे बेहतरी आने के बजाय इतना कबाड़ा निकल चुका है इंटरनेट का कि जिसकी कोई हद नहीं और दिन ब दिन मजीद ख़राब होता जा रहा है। अच्छा, दिस रैंकिंग हाईलाइट ऑनगोइंग इशू विद स्लो इंटरनेट स्पीड एंड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स experienced by users across Pakistan। Of course, this is a very डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीवन जो भी सोशल मीडिया पर हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और फ्रीलांसिंग से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रीलांसर्स जो हैं उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। अब अगर बात की जाए कि इस इंटरनेट की स्पीड को लेके जब लोग इतना शोर मचा रहे हैं, परेशान हैं, हर तरफ इस बारे में बात हो रही है, तो हमारी हुकूमत क्यों खामोश है? हमारी हुकूमत ने इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इस तरह का कि कोई तसल्ली बख्श जिसे आप कहते हैं। और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वीपीएन को कुछ अर्से पहले हराम करार दे दिया गया और वीपीएन यूज़ करने पे भी पाबंदी लगा दी गई और उसके साथ साथ व्हाट्सएप जो है वो भी अब सिक्योर नहीं रहा है और सोशल मीडिया को इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं और स्पेशली वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठकर पॉलिटिकल न्यूज़ या इस किस्म की अपनी राय का इजहार करते हैं, उनको भी आगाह कर दिया गया कि आप सोच समझ के बोलें वरना आपको अच्छा बड़ा फ़ाइन और जेल भी हो सकती है अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी बात की। सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ इन पाकिस्तान एंड इट इज़ सो सैड कि बजाय चीज़ें ठीक होती, चीज़ें जो हैं दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं। अच्छा, अब जो ओकला है उसके स्पीड टेस्ट की भी हम बात कर लेते हैं। जितनी भी साइट्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो ट्विटर हो, ट्विटर पे तो आपको पता है ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा होता है हुकूमत का, बिकॉज उस पर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, फिर वो वायरल होती हैं, वहाँ से पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई या किसी पॉलिटिशियन की कोई स्टेटमेंट। तो ओकला की रिपोर्ट के मुताबिक जो है, अगर हम
स्पीड की बात करें तो जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है इस वक्त एट द मोमेंट, ये मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट का बता रही हूँ, इट इज 7.85 Mbps। अच्छा, अब जो मोबाइल डाउनलोड स्पीड है वो 19.59 Mbps है, और जो ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड है वो है 15.52 Mbps। ये फिगर्स जो हैं पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं स्पीड के इस वक्त, और ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। और ये जो है लोएस्ट इंटरनेट स्पीड है ग्लोबली, ठीक है, इससे कम स्पीड नहीं हो सकती। अब आप सोचें कि दुनिया चांद पे जा रही है, चांद पे होटल्स बन रहे हैं और इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आए दिन पता चल रहा होता है कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, और हमारे पास जो इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी है, अब इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी के अंदर ही आता है, वो जो है हमसे छीन लिया गया है। ये जो पाकिस्तान में 2023 से ये इंटरनेट स्पीड के जो क्राइसिस आए हुए हैं, इसकी वजह से बहुत से लोगों का रोज़गार उनसे छिन गया है। और सिर्फ दुख इस बात का है कि हमारी हुकूमत हमारे बारे में सोच नहीं रही है। हम इस मुल्क से सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अपना घर जो है उसको चला सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। जो भी मामला पॉलिटिकली चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन उसमें अवाम ना पिसे। पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से अवाम जो है बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रही है, एंड आई जस्ट होप कि ये सूरत हाल बेहतर हो जाए। आप भी बताएं कि आपके इंटरनेट की क्या सूरत हाल है। आई एम यूजिंग 3 इंटरनेट सर्विसेज राइट नाउ, और वो सभी बहुत अच्छी इंटरनेट सर्विसेज हैं, बट कोई भी सही से काम नहीं करी। एंड आई एम नॉट रियली श्योर कि ये वीडियो इस वक्त मैं बना रही हूँ तो ये अपलोड हो सकेगी कि अपलोड नहीं हो सकेगी। आई विल बी ट्राइंग कि मैं इसकी रेजोल्यूशन कम कर दूँ, बट लेट्स सी। इंटरनेट की जो सूरत हाल है थोड़ा मुश्किल ही लगता है। समटाइम्स वो ठीक काम करने लगता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंटरनेट जो है वो नहीं काम कर रहा होता। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इंटरनेट की क्या सूरत हाल है और आपको किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है इंटरनेट ना होने की वजह से।